Children, let's continue the chapter. A man who travels in space is called an astronaut. On a lunar mission, astronauts Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins from the United States went in Apollo 11. Neil Armstrong was the first person to step on the moon on July 21, 1969, and after him, Edwin. The third astronaut, Michael Collins, remained in the spaceship encircling the moon and to keep in touch with the Earth. After their successful mission to the moon, they returned back to the Earth. जो आदमी स्पेस में ट्रैवल करता है, मतलब अंतरिक्ष में ट्रैवल करता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री. ओके. लूनर मिशन पे जब ये लोग गए थे तो कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स गए थे? लूनर मिशन मीन्स जब चंद्रमा के मिशन पे ये लोग गए थे. चंद्रमा के मिशन पे जब गए थे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, वे अंतरिक्ष यान जिसमें गए थे उसका नाम है अपोलो 11. वे सब कहाँ के थे? यूनाइटेड स्टेट्स के थे. ये तीनों गए थे लूनर मिशन में. ओके. चंद्रमा के मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी था जिसने मून में पहला कदम रखा था जुलाई 21 को. 1969 में उसके बाद एडविन गया. फिर थर्ड एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस, वो भी गया और वो स्पेसशिप में, मतलब जो अंतरिक्ष यान था उसी में रुका रहा. एनसर्कलिंग द मून की घेराबंदी करके उसी स्पेसशिप में रुका रहा और अर्थ के टच में बना रहा. ओके. कौन? माइकल कॉलिंस. जब उनका मिशन सफल हो गया मून में, तब फिर वे वापस धरती पे लौट आए. हाउ आर सैटेलाइट्स यूजफुल टू अस? ये उपग्रह हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं? ये क्या है? मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं. ओके. वेदर सैटेलाइट्स. दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ एंड दैट हेल्प्स अस टू फोरकास्ट द वेदर. जो वेदर सैटेलाइट्स होते हैं वे हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि अर्थ को सराउंड करता है, और हमें बताते हैं कि आगे वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा. सेकेंड, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. दे आर यूजफुल इन सेंडिंग द मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. डू यू वॉच ऑन टेलीविजन द वर्ल्ड कप football matches or cricket matches being played in other countries? These are made possible only by the satellites. Telephonic conversation, transfer of fax messages, etc. are also done by communication satellites. Communication satellites जिनसे आदान प्रदान होता है संकेतों का, बातचीत का, ये मतलब ये कम्युनिकेट करती हैं, मतलब ये आदान प्रदान करती हैं. ये किस लिए यूज़फुल हैं? ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री को मैसेजेस भेजने में यूज़फुल होते हैं. क्या आपने टेलीविज़न पे वर्ल्ड कप मैच या कोई भी मैच देखा है जो कि दूसरी कंट्रीज़ में खेला जाता है? ये हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है कि हम दूसरी कंट्री में अगर मैच खेला जा रहा है तो वो हम अपने टीवी में देख सकते हैं. टेलीफोन से जो कन्वर्सेशन करनी होती है, फैक्स मैसेज जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने होते हैं, ये सारी हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू ही कर पाते हैं. ओके. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. दे आर वेरी हेल्पफुल इन एडवाइजिंग द फार्मर्स, माइनर्स एंड फिशरमैन. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड यूज, हेल्थ ऑफ क्रॉप्स, डेंसिटी ऑफ फिश इन द सी, एक्सेट्रा. Because of their ability to observe things from above the earth, artificial satellites are rightly called the eyes of the sky. Remote sensing satellites. ये remote sensing satellites हमें फार्मर्स, किसानों को, और माइनर्स जो खदानों में काम करते हैं, और फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं, उनके लिए बहुत मददगार होती है. वे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि लैंड कैसा है, ज़मीन कैसी है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, और फसल की हेल्थ कैसी है, मतलब फसल कैसी है, अच्छी है या ख़राब है, और किसी सी में फ़िश की डेंसिटी कैसी है, मतलब उस समुद्र में फ़िशेस कितनी हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है. इनकी एबिलिटी ये होती है कि वे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि अर्थ के ऊपर होती है, और इसीलिए इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं आईज ऑफ द स्काई, मतलब आकाश की आँखें. इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम आकाश की आँखें कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हैं जो कि हमारे अर्थ के ऊपर होती हैं, और वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन भेजती हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी. मेक योर ओन फ्यूल लेस मॉडल ऑफ रॉकेट.
अपना खुद का फ्यूअललेस मॉडल हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम क्या लेंगे, पेपर लेंगे जिसका 5 to 10 सेंटीमीटर का, एक स्ट्रॉ लेंगे और एक बैलून लेंगे, सीजर्स लेंगे, पेंसिल लेंगे और स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग मीन्स बांधने के लिए। ओके, हम स्ट्रॉ को 1/3 कट करेंगे और इस छोटे पीस को बैलून के नेक के हाफ तक अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग से बांध देंगे, स्ट्रॉ को बैलून के स्ट्रिंग से बांध देंगे। ओके, फिर हम पेपर को हाफ फोल्ड करेंगे और उसके मिडिल में हम एक सर्कल से एक होल कर देंगे। ओके, इस पेपर को हम यहाँ इस स्ट्रॉ के दूसरे एंड में लगा देंगे। ठीक है, ये रॉकेट की टेल बन जाएगी। ठीक है, फिर हम इस स्ट्रॉ की मदद से ब्लो करेंगे, मतलब इसमें हम हवा भरेंगे और यहाँ से हम स्ट्रॉ को पिचका देंगे ताकि हवा भी आगे ना जाए, मतलब यहीं तक आए। ठीक है, जिससे कि एयर इसके अंदर रहे। फिर उसके बाद में जब हवा अच्छे से भर जाएगी तब हम इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा, तुरंत एयर जो है वो बैलून में घुस जाएगी और इसको ऊपर की ओर शूट कर देगी, मतलब ऊपर की ओर भेज देगी। इसी तरीके से रियल रॉकेट, जो हमारे रियल रॉकेट्स होते हैं, वो काम करते हैं। Okay children, this was the activity. Now children, your chapter is complete. Now this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.